क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको बिना आपकी मर्जी के कैसे प्रभावित कर सकते हैं? कैसे आपके फैसलों पर उनका कंट्रोल हो सकता है बिना आपके जाने? जी हां, यह है डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की दुनिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप जानेंगे कि कैसे लोग आपके दिमाग और इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको वो सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं जो आमतौर पर लोग आपके साथ शेयर नहीं करते। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो इंसानी दिमाग की गहरी और गुप्त लेयर्स को एक्सप्लोर करती है। ये वो लेयर्स हैं जहां इंसानी इच्छाएं, डर और कमजोरियां छिपी होती हैं। जब कोई व्यक्ति इनका फायदा उठाता है तो उसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। और यही वो पावर है जो किसी को भी आप पर हावी बना सकती है अगर आप सतर्क नहीं हैं। मैनिपुलेशन शुरू होती है सूक्ष्म संकेतों से जो आपको पहली बार में समझ में नहीं आते, जैसे कि गिल्ट ट्रिपिंग, यानी आपको गिल्टी महसूस कराकर कोई अपना काम करवा सकता है। जब कोई कहता है, मैंने तुम्हारे लिए यह सब किया और तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो वो आपके अंदर गिल्ट क्रिएट कर रहा होता है ताकि आप उनकी बात मान लें। ये ट्रिक इतनी साधारण लगती है, लेकिन अगर इसे सही से समझा जाए तो ये बेहद प्रभावशाली होती है। डर एक बहुत बड़ा हथियार है मैनिपुलेशन के लिए। लोग आपकी फोबियाज और इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर आपको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ऐसी बातें सुनकर लोग डर में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल अक्सर पावरफुल लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, चाहे वो बॉस हो, पॉलिटिशियन हो या फिर कोई क्लोज रिलेशन। प्रोफेशनल लाइफ में भी मैनिपुलेशन आम बात है। उदाहरण के लिए, कोई सहकर्मी जानबूझकर आपके सामने खुद को बहुत व्यस्त दिखाता है ताकि बॉस को लगे कि वो आपसे ज्यादा मेहनती है। या फिर बॉस आपको एक टाइट डेडलाइन देकर यह संकेत देता है कि अगर आप काम समय पर नहीं कर पाए तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये सभी रणनीतियां आपके दिमाग पर असर डालती हैं और आप खुद को कम आंकने लगते हैं। लव बॉम्बिंग एक और खतरनाक मैनिपुलेटिव टेक्निक है, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में। जब कोई व्यक्ति आपको अचानक से बहुत सारा प्यार और अटेंशन देता है तो ये अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उस प्यार को वापस खींच लेता है और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। ये गेम आपकी इमोशनल हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास को हिलाना मैनिपुलेशन का एक और तरीका है। मैनिपुलेटर्स अक्सर आपकी कमियों पर फोकस करते हैं ताकि आप खुद को कमजोर महसूस करें। तुम ये नहीं कर सकते, तुम में ये स्किल नहीं है। ऐसे शब्द बार बार सुनने के बाद आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। जब आप कमजोर पड़ जाते हैं तो वो लोग आपको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी एक और शानदार टेक्निक है मैनिपुलेशन की। इसका मतलब होता है किसी को वो करने के लिए प्रेरित करना जो वो नहीं करना चाहता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो आपके अंदर एक चैलेंज क्रिएट कर देता है और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए वही करते हैं जो वो चाहता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग एक ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें व्यक्ति आपके इमोशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, या तुम्हें मेरी तकलीफ की परवाह नहीं है। ऐसी बातें कहकर वो आपको गिल्ट में डालते हैं और आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब से कैसे बचा जाए। सबसे पहले, सतर्क रहें। जब भी आपको लगे कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तुरंत पीछे हटें और स्थिति का आकलन करें। दूसरे, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखें। मैनिपुलेटर्स इमोशंस का फायदा उठाते हैं, इसलिए जितना हो सके अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें ताकि कोई आपको मानसिक रूप से कमजोर न कर सके। तो दोस्तों, ये थी डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की दुनिया की एक झलक। यह सच है
कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कुछ लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप इनसे वाकिफ हैं और इनके प्रति सतर्क हैं तो आप खुद को इनसे बचा सकते हैं। आज आपने जाना कि कैसे लोग आपकी भावनाओं, आपकी सोच और आपके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आप इनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। याद रखें, मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है आत्म जागरूकता। जब आप अपने इमोशंस और सोच को समझने लगते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस वीडियो का मकसद आपको जागरूक करना था ताकि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इन ट्रिक्स के बारे में जान सकें। और हां, अगर आपने कभी खुद को मैनिपुलेट होते हुए पाया है तो कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। और अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो इन ट्रिक्स को ध्यान में रखें। हो सकता है कि आप खुद ही एक मैनिपुलेटिव स्थिति को पहचान सकें और उससे बच सकें। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें।